भारत की न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घड़ी आ गई है। वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर 2025 से भारत के 53वें चीफ जस्टिस का दायित्व संभालेंगे। ये नियुक्ति परंपरा के अनुसार वरिष्ठता के सिद्धांत पर आधारित है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 में ही इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, जिसमें सीजेआई गवई ने जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित होगा। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी कानूनी शिक्षा हरियाणा के प्रतिष्ठित संस्थानों से प्राप्त की और 1985 में वकालत शुरू की। हरियाणा हाईकोर्ट में वकील के रूप में उन्होंने आपराधिक, संवैधानिक और सिविल मामलों में विशेषज्ञता हासिल की। 2008 में उन्हें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए। 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने के बाद वे न्यायिक क्षेत्र में एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभरे। वे संविधान बेंचों में सक्रिय रहे और सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकारों तथा प्रशासनिक सुधारों पर गहन विचार रखते हैं। जस्टिस सूर्यकांत का योगदान उन्हें सीजेआई के पद के लिए योग्य बनाता है, खासकर तब जब न्यायपालिका सामाजिक समावेशन और पारदर्शिता पर जोर दे रही है। नियुक्ति प्रक्रिया भारतीय न्यायिक परंपरा का अभिन्न अंग है। संविधान के अनुसार बहाल सीजेआई को अपने उत्तराधिकारी का नाम सुझाने का अधिकार होता है, जिसे कानून मंत्रालय के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। इस बार भी यही प्रक्रिया अपनाई गई है। जस्टिस गवई ने सितंबर 2025 में ही जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की, जो सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के बाद सबसे वरिष्ठ जज हैं। केंद्र ने इसे स्वीकार कर लिया है और औपचारिक अधिसूचना जल्द जारी होने की उम्मीद है। ये प्रक्रिया 1973 के बाद से 2 बार टूटी थी, लेकिन अब वरिष्ठता का सिद्धांत मजबूती से लागू हो रहा है। जस्टिस सूर्यकांत की नियुक्ति न्यायपालिका में विविधता को मजबूत करेगी, क्योंकि वे हरियाणा से आते हैं और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व बढ़ाएंगे। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 15 महीने का होगा, जो 9 फरवरी 2027 तक चलेगा। यह अवधि सुप्रीम कोर्ट के लिए चुनौतीपूर्ण होगी, क्योंकि इस दौरान कई संवैधानिक मामले लंबित हैं। वे 65 वर्ष की आयु प्राप्ति पर सेवानिवृत्त होंगे। इस कार्यकाल में वे केसों का आवंटन, संवैधानिक बेंचों का गठन और राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के संरक्षक के रूप में भूमिका निभाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि जस्टिस सूर्यकांत का नेतृत्व न्यायिक सुधारों, जैसे डिजिटल कोर्ट और पेंडिंग केसों की कमी पर केंद्रित रहेगा। साथ ही वे सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों जैसे SC/ST आरक्षण और महिलाओं के अधिकारों पर विशेष ध्यान देंगे। उनका कार्यकाल 2026 के आम चुनावों के आसपास समाप्त होगा, जो चुनावी सुधारों के लिए महत्वपूर्ण समय होगा। जस्टिस सूर्यकांत के प्रमुख फैसलों ने न्यायिक इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है। 2023 में वे आर्टिकल 370 को समाप्त करने वाले ऐतिहासिक फैसले की 5 जजों की बेंच का हिस्सा थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के कदम को संवैधानिक ठहराया। इस फैसले ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित करने वाली बेंच में योगदान दिया, जो राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाला कदम था। 2023 के डेमोक्रेटाइजेशन मामले में भी वे बहुमत के फैसले का हिस्सा थे, जिसमें 500 और 1000 के नोटों को अमान्य करने को वैध ठहराया गया। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में जस्टिस सूर्यकांत ने SC/ST के लिए सब क्लासिफिकेशन की अनुमति देने वाले 2024 के फैसले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे आरक्षण के लाभ अधिक पिछड़े वर्गों तक पहुंचे। बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ 2024 के ऐतिहासिक आदेश में उन्होंने बिना नोटिस के संपत्ति ध्वस्त करने को असंवैधानिक बताते हुए दिशानिर्देश जारी किए, जो शासन के मनमानेपन पर अंकुश लगाते हैं। प्रबीर पुरकायस्थ मामले में उन्होंने गिरफ्तारी के आधारों को उपलब्ध न कराने को अवैध ठहराया, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। राहुल गांधी के मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाले फैसले में भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। ये फैसले जस्टिस सूर्यकांत की संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस अपडेट से न्यायपालिका में नई ऊर्जा का संचार होगा। जस्टिस सूर्यकांत का आगमन भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। उनकी अगुवाई में अदालत मौलिक अधिकारों, समानता और न्याय की गारंटी देगी।
जैसे जैसे नियुक्ति की औपचारिकताएं पूरी होंगी, देश भर के विधिवेत्ता और नागरिक उत्सुकता से देख रहे हैं कि यह नया अध्याय कैसा होगा।